हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और धर्मन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए स्टूडेंट है, जो भी नए मेरे दोस्त हैं, वीडियो जो देख रहे हैं, हम उसको यही प्रोवाइड करेंगे, यही सलाह देंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और मेरे पिछले का जो वीडियो है, जो पहले चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उसको आप जरूर से जरूर देखिए, जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। आपका उस चैप्टर से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन है, आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला है, बहुत ही कम समय में बनने वाला है। आप उसको रिवीजन कीजिए, पढ़िए, देखिए। एक बार चैप्टर जब तक पढ़िएगा नहीं तब लोग समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है और लेवल किस टाइप का हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपका जो है ना, ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एनटीपीसी का भी क्वेश्चन हम दे रहे थे, अभी ग्रुप डी का क्वेश्चन हम दिए। अब दोनों मिक्स में रहेगा और भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा, जो भी है उसका भी क्वेश्चन हम यहाँ पर देंगे आपको रिवीजन के तौर पे। तो उम्मीद है कि इसको आप लोग बनाए होंगे। इस टाइप को परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको दिए हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का योग 205 है। यदि इसमें से एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए और दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त परिणामी संख्या बराबर होती है। दोनों प्रारंभिक संख्याओं में से छोटी संख्या बताइए, ठीक है। पहली बात यह है कि दो संख्याओं का योग दिया है, ठीक है, 205। देखिए इसको एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन एक्स मान के बनाने से क्या होगा कि थोड़ा सा आपका टाइम टेकन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बिना एक्स का आपको बनाने का वहां पे एग्जाम में सोचना पड़ेगा कि बिना एक्स मान के उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कौन सा लॉजिक लगाएंगे जो जल्दी से इसको बनेगा। चलिए क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ टू नंबर 205 दिया हुआ है। एक संख्या क्या है 5% कमी कर रहा है और दूसरी संख्या क्या है 10% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और इंक्रीज करने के बाद जो है जो संख्या आ रहा है वो दोनों में इक्वल हो रहा है। चलिए ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। पहला में क्या कर रहा है -5% कमी और इसमें क्या कर रहा है 10% वृद्धि कर रहा है। चलिए परसेंटेज का मतलब 100 होता है, ये तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, पढ़ाया है चैप्टर में। तो 5% में कमी का मतलब क्या हुआ, 100 में 5 कमी, ठीक है, यानी कि 95 ये नंबर हो गया। इसमें क्या कर रहा है 10% की वृद्धि, यानी 100 में कितना 10 प्लस यानी कि 110, ये हमको मिल गया। ये दोनों क्या है बराबर है। चलिए इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे 19 22, ठीक है। जब बराबर में रहेगा ना, आपको बताया है जब बराबर में रहेगा तो जब हम संख्या का जब रेशियो निकालेंगे तो ये क्या होगा अपोजिट हो जाता है, क्योंकि रेशियो का देखिए अभी हम चैप्टर बता रहे हैं, ये रेशियो का हम फॉर्मूला हम बता चुके हैं इस टाइप का, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, फिर भी हम इसको बता दे रहे हैं। ये क्या होगा पलट जाएगा, क्योंकि और कटेगा नहीं, शॉर्ट फॉर्म में नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पहला रेशियो का जो हो जाएगा 22 और ये हो गया 19। मैंने दो संख्याओं का हमको रेशियो क्या क्या मिला 22 और 19 मिला, ठीक है। दो संख्याओं का हमको रेशियो मिल गया जब 22 और 19, तो ये दोनों का सम कितना हो गया 14। ये दोनों का सम कितना हुआ 41, लेकिन दोनों का सम कितना पूछा है 205 है। क्वेश्चन में 205 है, लेकिन हमको परसेंटेज अकॉर्डिंग टू परसेंटेज में क्या क्या मिला हमको 22:19 मिला। तो इसका सम हमको 41 मिला, लेकिन एक्चुअली में 41 नहीं है 205 है, तो 41 के बराबर हो जाएगा आपका 205। चलिए तो ये एक बराबर क्या आएगा 5 बार में कट जाएगा, ठीक है, 5 बार में कट गया। हमको पूछा क्या है छोटी संख्या, तो छोटी कौन होगा 22 की 19 होगा ऑब्वियसली, ये छोटी है 22 बड़ी है। चलिए तो 19 को ये क्या करें 5 इंटू कर दीजिए 95, ठीक है। छोटी संख्या पूछा, छोटी संख्या आपका 95, इजीली सॉल्व हो जाएगा बिना एक्स मान के, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा तो ऑब्वियसली आपका बहुत ही जल्दी इसको बना लीजिएगा। चलिए आते हैं चैप्टर के ऊपर, क्वेश्चन में क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 2 बता चुके हैं पिछला वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 68,000 रुपए यानी कि 68,000 रुपए को एबीसी में 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16 का अनुपात में बांटा जाता है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर बताइए, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा ही, देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
तो किसी भी एग्जाम में बैठिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है रेशियो पर क्वेश्चन में। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनाइएगा, ए बी सी ये दिया हुआ है आपका रेशियो, क्या दिया हुआ है 1/2, 1/4 और 5/16। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपको इजी, सबसे इजी प्रोसेस क्या होगा, जब भी इस टाइप का फ्रैक्शन में रहेगा तो पहले इसको फ्रैक्शन को आप हटाइए। फ्रैक्शन को हटाने के लिए भी बताया है कि क्या करना पड़ेगा, नीचे को एलसीएम करना पड़ेगा। नीचे का एलसीएम जो है उससे इंटू कर दीजिए, सबसे इजी है, उससे आपको क्या होगा, गलती नहीं होगा। चलिए, और उसको आप जितना फास्ट कर सकते हैं उतना आपका स्पीड बनेगा। चलिए इसका एलसीएम कितना होगा, 16 4 2 16 होगा। चलिए 16 से इंटू कर दीजिए, 8 4 और 5, ये हो गया आपका रेशियो। 8 4 5, 8 हो गया ए का, बी हो गया 4 का और सी हो गया 5 का रेशियो। हमको पूछा क्या है, 68,000 रुपीज है, उसको हमको बांटना है, ए बी सी में बांटना है। तो जो रेशियो है, जो रेशियो का आपका भाग है, उसी भाग में आपको उसको मिलेगा रुपीज जो, जैसे ए का 8 है, इसका ज्यादा है, इसका मतलब ए को ज्यादा मिलेगा। बी का 4 है, इसका मतलब इसका सबसे कम है, इसको सबसे कम पैसा मिलेगा। और सी का 5 है, तो इसको 5 के हिसाब से, इसको 5 रेशियो के हिसाब से इसको पैसा मिलेगा। कितना हो गया टोटल, 8 4 5 यानी 17। ये 17 हो गया टोटल रेशियो के अनुसार, लेकिन एक्चुअल में रुपीज को बांटना कितना है, 68,000 रुपीज को बांटना है। ये 17 रेशियो टोटल जो सम अप हो गया 3 ABC 17, तो 17 का जो बराबर किसमें होगा, 68,000 के बराबर होगा। 68,000 1 इक्वल टू क्या आ गया, 4,000। ठीक है, 1 इक्वल टू 4,000 आ गया। हमको क्या पूछा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर पूछा है, यानी कि डिफरेंस पूछा है, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो बिगेस्ट क्या है, 8 है, स्मॉलेस्ट क्या है, 4 है। ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, हमको अलग अलग निकालने का कोई जरूरत है नहीं। अंतर पूछा तो अंतर पे डायरेक्ट आप निकालिए, ठीक है, वही आपका स्पीड बढ़ेगा। एक एक करके निकालिएगा, फिर इसको घटाइएगा, उसी में आपका टाइम ज्यादा लगेगा। डिफरेंस कितना आया, 4 आया। ठीक है, ये 4 डिफरेंस है। 1 इक्वल टू जब 4,000 है तो 4 इक्वल टू कितना होगा, 4 इक्वल टू आपका 16,000 रुपीज। जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का वो 16,000 रुपीज होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में क्या है, पढ़िए पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस टाइप का क्वेश्चन में आपका गलती हो जाता है, वो कहाँ गलती होता है वो देखिए। 3 संख्या का योग दिया है 98 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा तीसरी और दूसरी संख्या का अनुपात 8:5 है तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए गलती कहाँ होता है, इसमें तीसरी और दूसरी, यानी पहले या तीसरी लिख दिया है। नॉर्मली बच्चा क्या सोचता है कि पहले दूसरी दिया होती है, दूसरी तीसरी हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर इसका कैलकुलेशन में गलती हो जाता है, इसलिए उसमें आंसर गलती हो जाता है। क्या है, पहला है, पहला दूसरा तीसरा, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 2:3। ठीक है, और यहाँ पे है तीसरी और दूसरी, तीसरी 8 है और दूसरी 5 है। ठीक है, यही चीज, इसी में आपका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार रहता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही बनाने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन को अगर पूरा नहीं पढ़ के अगर बनाइएगा तो उसमें आपका गलती हो जाता है। इजी क्वेश्चन गलती होगी, ये इजी है, बस क्या है यहाँ थोड़ा सा घुमावदार है। तीसरी को पहले किया है, ठीक है, तो तीसरे का क्या है 8 है, 2 का 5 है। इस तरह का आप लोग को जब पता चल गया तो इसको कैसे निकालना है डायरेक्ट, ठीक है, तो बता दिए जैसे करना है कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट ऐसे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको एलसीएम करके इक्वल करके आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो 8 3 आपका 24, 5 3 15 और 5 2 10। कितना आ गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 24 हो गया। सम ऑफ कितना हो जाएगा आपका 49। ये 49 सम है रेशियो के अनुसार, लेकिन एक्चुअल में सम कितना है 98 है।
ठीक है। तो जो एक्चुअल में है उसको लेना है। 49 जो है वो 98 सम के बराबर है। 1 इक्वल टू कितना है, 2 आया। हमको पूछा क्या है दूसरी संख्या क्या है, 15 है। तो 15 टू जा कितना हो गया, 30। ठीक है, बस आपको क्या है, सिर्फ लॉजिक लगाना है। जो बता रहे हैं उसको सिर्फ ध्यान से आपको देखना है, समझना है और थोड़ा रिवीजन करना है। रिवीजन कीजिएगा तभी आपका दिमाग में बैठेगा। ठीक है, और रेगुलर वीडियो को देखिए। अगर रिवीजन आपका नहीं होगा तो वीडियो के जरिए आपका रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर रेगुलर आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपको साइड से आपको मेहनत करने को उतना जरूरत पड़ेगा नहीं। अब वीडियो रेगुलर को देखिए, मैं सारा क्वेश्चन उठा के देने वाला हूँ। चैप्टर जो पढ़ा चुके हैं उसका भी क्वेश्चन देने वाला हूँ, और जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका भी आपका रिवीजन होते रहेगा। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, टाइप 6 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 6 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि वस्तु ए और बी के मूल्यों का अनुपात 5:8 है। ए के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि तथा बी के उत्पाद मूल्य में 20% कमी की जाए तो नए मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्या है, ए है और बी है, रेशियो है 5 और 8। ठीक है, हमको कुछ करना नहीं है। बोल रहा है कि वृद्धि होने के बाद जो उसका नया रेशियो है वो नया रेशियो क्या आएगा। ठीक है, और रेशियो जो पहले है वो 5 और रेशियो 8 के रेशियो में पहला के दिया हुआ है। ए बी के मूल्य का जो अनुपात है पहला का रेशियो है वो 5:8। क्या क्या हो रहा है, एक उत्पाद मूल्य में आपका 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि इसमें क्या करेंगे प्लस 20% वृद्धि। बी के उत्पाद मूल्य में क्या हो रहा है, -20% की कमी हो रही है। ठीक है, चलिए तो 20% वृद्धि का मतलब क्या होगा, उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे। और इसमें कमी का मतलब क्या होगा आपका 8। ठीक है, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। ये 100 हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि दोनों तरफ 100 है, परसेंटेज दोनों तरफ है, वृद्धि कमी जो भी हो रही है दोनों तरफ हो रही है, तो ये क्या होगा 100 दोनों में कट जाएगा। इसलिए परसेंटेज में नीचे जो 100 है वो हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो कट जाएगा आगे, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, काटिए इसको। ये आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, डायरेक्ट आप इजीली यहीं से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 20% की वृद्धि हो रहा है यानी कि 600 हो गया, 120 इंटू 5 600, और 8 का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है 80 इंटू 8। उसको आप डायरेक्टली वहां से सोच के कर सकते हो। वह सोच कब आएगा, जब इसको आप देखिएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, जब इसको देखिएगा वीडियो को प्रोसेस देखिएगा तभी आप उस तरह का सोच सकते हैं, दिमाग में सोच ला सकते हैं एग्जाम में, तभी आपका कम समय में सेकेंड में 10 सेकेंड में ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 6 का ही है। ए बी सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। यदि उसके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई हो तो नई वेतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इससे पहले क्वेश्चन बता चुके हैं, उसमें क्या था, ए और बी दिया था, इसमें क्या है ए बी सी दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको जो वृद्धि या कमी जो भी है उसे इंटू कर देना और कुछ नहीं करना है, सिंपल। क्या है, तो रेशियो पहले लिख दीजिए, ए बी सी है, 2 है, 3 है और 5 है। क्या क्या कर रहा है, तीनों में वृद्धि हो रही है ना, तीनों में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब इसमें क्या है 15% की वृद्धि यानी कि 115, इसमें क्या है 110 और इसमें हो गया 120। इसको इंटू कीजिए। अगर आप इसको इंटू नहीं कीजिएगा तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लाइए, 5 पे 5 3 हो गया, 5 2 हो गया और ये हो गया आपका 5 कट गया। ठीक है, ये नहीं कटा है, 5 से इसको हम काटें। और कुछ कटने वाला है, कटने वाला है 2 से कटेगा, इससे आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा, 2 3 नहीं कटेगा, 3 और 11 इधर बचा है, इधर 60 बचा है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 23 3 और ये हो गया तो 60। जो नई वेतन का जो अनुपात होगा एबीसी का वो 23:3:60। आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, इंटू करने का कोई जरूरत है नहीं, आप सिर्फ लिखिए और उसको डायरेक्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में वहीं से डायरेक्ट आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं।
चलिए, आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को शेयर दूसरों को जरूर कीजिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन है और ग्रुप डी का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन बनाइएगा जरूर, आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, कमल विष्णु का पिता है, उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व कमल की आयु विष्णु की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी तो विष्णु की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आप लोग बनाइएगा जरूर। और एज का चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, अब आप लोगों को पहले ही बोल चुके हैं कि आप लोग का जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं उसका रिवीजन भी हम यहीं से कराने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ मिलने वाला है जो चैप्टर पढ़ाए हैं। ठीक है, और सारा जब चैप्टर पढ़ाया हो जाएगा तब आपका सारा क्वेश्चन एक एक वीडियो में आपको रिवीजन के तौर पर दिया जाएगा। और ये भी बता चुके हैं कि रीजनिंग का भी आपका क्वेश्चन कुछ यहाँ आपको मिलने वाला है, जिससे कि रीजनिंग का भी आप लोगों को फायदा होने वाला है। इसलिए कि वीडियो को आप लोग रेगुलर देखते रहिए। ठीक है, आप लोग का 110% बहुत ही अच्छे से तैयारी होने वाला है और आप लोग का एग्जाम भी बहुत अच्छा क्लियर होने वाला है। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए जरूर और चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर। ठीक है, इसलिए वीडियो को देखिए और रेगुलर देखिएगा वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा कि तैयारी आप लोग का किस तरह का हो रहा है। ठीक है, और वीडियो को शेयर दूसरों को जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।